सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार व्हाट इफ सीरीज में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपनी इस पूरी एनिमे फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत हमारी पिछली वीडियो नारुतो विद अ सोलो लेवलिंग सिस्टम ने 5000 व्यूज 5K कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त सीरीज लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीजन 2 का एपिसोड 1। पिछले सीजन में हमने देखा था कि कैसे नारुतो ने सिस्टम की पावर्स को हासिल किया और सबको हैरान कर दिया। लेकिन अब चुनौतियां और भी बड़ी होने वाली हैं और नारुतो बनने वाला है पूरी तरह से अनस्टॉपेबल। आप तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कोनोहा क्रश के बाद गांव धीरे धीरे अपनी चोटों को भर रहा था। तीसरे होकागे सुरक्षित थे, लेकिन नारुतो की रहस्यमयी शक्तियों की चर्चा अब दबी जुबान में पूरे गांव में होने लगी थी। नारुतो एक ऊंची इमारत की छत पर बैठा अपनी सिस्टम विंडो देख रहा था। सीजन 2 प्रारंभ। अकात्सुकी का साया नया मिशन, जीनियस का सामना करें। लक्ष्य, इताची उचिहा के सुकुयोमी का प्रतिरोध करें। पुरस्कार, शैडो आई, इल्यूजन तोड़ने की क्षमता। अचानक हवा ठंडी हो गई और आसमान में काले कौवे मंडराने लगे। नारुतो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे अपनी सेंस स्टैट से पता चल गया था कि पीछे 2 शक्तिशाली चक्रा मौजूद हैं। नारुतो उजुमाकी, तुम बदल गए हो, एक शांत और गहरी आवाज आई। नारुतो धीरे से खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। सामने काले बादलों वाले लबादे, अकात्सुकी क्लोक में इताची उचिहा और उसके साथ विशाल तलवार वाला किसा में होशिकाकी खड़े थे। इताची उचिहा, अपने छोटे भाई से मिलने आए हो या मेरे अंदर के बीजू के लिए? नारुतो ने बिना किसी डर के पूछा। किसामे ने अपनी समेहाडा को हिलाया और हंसा। ये बच्चा तो बहुत निडर है इताची, क्या मैं इसके पैर काट दूं? इताची ने अपनी शैरिंगन सक्रिय की। हम यहां लड़ाई करने नहीं आए, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। तभी सासुके, जो नारुतो को ढूंढ रहा था, वहां पहुंच गया। अपने भाई को देखते ही उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी। इताची, मैं तुम्हें मार दूंगा। सासुके ने अपनी चिदोरी के साथ हमला किया, लेकिन इताची ने उसे एक ही पल में जमीन पर पटक दिया। जब इताची ने सासुके को सुकायोमी में डालने के लिए अपनी आंखें बदलीं, तब नारुतो बीच में आ गया। इताची, इस बार तुम्हारे भ्रम इल्यूजन मुझ पर काम नहीं करेंगे, नारुतो ने कहा। इताची ने नारुतो की आंखों में देखा। अचानक नारुतो को लगा कि वो एक अलग दुनिया में है जहां आसमान लाल है और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया है। इताची का सबसे खतरनाक मानसिक हमला शुरू हो चुका था, लेकिन तभी नारुतो के दिमाग में सिस्टम की गूंज सुनाई दी। चेतावनी, मानसिक घुसपैठ का प्रयास। पैसिव स्किल इंडोमिटेबल विल सक्रिय। त्रुटि, एरर, प्लेयर का मानसिक स्तर शत्रु से अधिक है। भ्रम को नष्ट किया जा रहा है। इताची की आंख से खून बहने लगा और वो पीछे हट गया। वो दंग था। तुमने मेरे सुकायोमी को तोड़ दिया? यह कैसे संभव है? नारुतो ने अपनी मुट्ठी कसी और उसके पीछे से शैडो ज़बूज़ा अपनी विशाल तलवार के साथ प्रकट हुआ। इताची, तुम अंधेरे के बारे में बहुत बातें करते हो, लेकिन मैं अंधेरे का राजा हूं। नारुतो ने रूलर्स अथॉरिटी का उपयोग किया। भारी दबाव के कारण किसामे को अपनी तलवार जमीन में गाड़नी पड़ी ताकि वो खड़ा रह सके। पूरे कोनोहा ने महसूस किया कि कोई बड़ी जंग छिड़ गई है। किसामे, हम अभी जा रहे हैं, इताची ने गंभीर होकर कहा। उसे समझ आ गया था कि नारुतो अब कोई साधारण जिंचुरिकी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिससे अकात्सुकी को भी डरना चाहिए। जैसे ही वे कौवों के झुंड में गायब हुए, नारुतो ने जमीन पर पड़े सासुके को देखा। सासुके की आंखें सदमे में थीं। उसने देखा कि जो भाई उसे चुटकी में हरा देता था, वो नारुतो के सामने पीछे हटने पर मजबूर हो गया। नारुतो ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। मिशन सफल। स्तर ऊपर। लेवल 38। नया कौशल प्राप्त, डोमेन ऑफ द शैडो किंग। सीमित क्षेत्र में अपनी छाया सेना को बुलाने की शक्ति। खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला है, नारुतो ने धीमी आवाज में कहा। इताची के जाने के बाद कोनोहा को एक नए होकागे की जरूरत थी। जिराया ने नारुतो को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वे सुनाडे को ढूंढ सकें। नारुतो जानता था कि यह सफर केवल सुनाडे को लाने के लिए नहीं, बल्कि उसके सिस्टम के अगले स्तर को अनलॉक करने का जरिया है। जैसे ही वे कोनोहा के गेट से बाहर निकले, सिस्टम की स्क्रीन चमकी। नया मिशन, सम्राट की विरासत। लक्ष्य, सुनाडे को कोनोहा लौटने के लिए मनाएं और रास्ते में हिडन डेंजर को खत्म करें।
पुरस्कार, जनरल ग्रेड शैडो एक्सट्रैक्शन। रास्ते में एक छोटे से शहर में रुकते समय नारुतो ने महसूस किया कि कुछ बाउंटी हंटर्स, इनाम के लालची शिकारी, उनका पीछा कर रहे हैं। जिराया एक सराय में व्यस्त थे, तभी नारुतो अकेले जंगल की ओर निकल गया। वहां उसका सामना ब्लैक स्वॉर्ड्समैन नाम के एक भगोड़े शिनोबी से हुआ, जिसकी तलवारबाजी और चक्रा नियंत्रण असाधारण था। वो ओरोचिमारू का एक पूर्व जासूस था। नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है, उसने ठंडी आवाज में कहा और अपनी बिजली जैसी तेज तलवार से हमला किया। नारुतो ने अपनी ब्लैक डैगर निकाली। इस बार उसने शैडो वुल्व्स का सहारा नहीं लिया। वो अपनी खुद की एजिलिटी, चपलता को परखना चाहता था। दोनों के बीच तलवारों की ऐसी जंग हुई कि पेड़ों की टहनियां तक कटकर गिरने लगीं। नारुतो ने उसकी गति को भांप लिया और रूलर्स अथॉरिटी से उसकी तलवार को एक पल के लिए हवा में ही रोक दिया। उसी पल नारुतो का खंजर उस शिनोबी के पार निकल गया। शत्रु पराजित, अनुभव प्राप्त, जोड़ 8000 एक्स बिस्तर ऊपर। लेवल 40। नारुतो ने मरते हुए योद्धा की आंखों में देखा। उसमें वफादारी और अनुशासन था, एक सच्चे जनरल के गुण। नारुतो ने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक गहरी गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, अराइज, अराइज। जमीन फटने लगी और काली और नीली बिजली कड़कने लगी। उस योद्धा की परछाई बाहर निकली, जो अब पहले से भी विशाल और शक्तिशाली लग रही थी। उसके पास काली छाया से बनी एक लंबी तलवार थी। सफलता, आपने अपना पहला जनरल ग्रेड शैडो प्राप्त किया है। नाम इगारू, इगारू शैडो जनरल। तभी जिराया वहां पहुंचे। उन्होंने इगारू को देखा और उनके होश उड़ गए। नारुतो, ये क्या है? क्या तुम सच में मरे हुए लोगों को अपनी सेवा में बुला रहे हो? नारुतो ने इगारू को अपनी छाया में वापस बुला लिया। जिराया, ओत्सुत्सुकी आ रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ने के लिए मुझे इंसानों की नहीं, बल्कि एक अमर सेना की जरूरत है। सुनादे इस सेना की मरम्मत, हीलिंग का काम करेंगी, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। जिराया की आंखों में डर और सम्मान का मिश्रण था। उन्हें एहसास हो गया कि नारुतो अब किसी गुरु की शिक्षा का मोहताज नहीं रहा, वो खुद अपना रास्ता बना चुका था। अगले दिन वे उस शहर में पहुंचे जहां सुनादे जुआ खेल रही थीं। नारुतो ने दूर से सुनादे को देखा और उसकी आंखों में बैंगनी चमक आई। अगली होकागे मिल गई, नारुतो ने धीमी आवाज में कहा। सुनादे एक सराय में शराब और जुए के बीच बैठी थीं जब नारुतो और जिराया उनके सामने पहुंचे। सुनादे की आंखों में हार और दुख का साया था, जिसे वे गुस्से के पीछे छिपा रही थीं। होकागे, वो पद मूर्खों के लिए है, सुनादे ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। मेरे दादाजी और उनके बाद के लोग केवल मौत और बर्बादी के लिए उस कुर्सी पर बैठे। नारुतो शांत खड़ा था। पिछली जिंदगी में उसने यहां गुस्सा किया था, लेकिन इस बार उसने केवल अपनी आंखों से सुनादे के चक्रा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को स्कैन किया। सिस्टम विश्लेषण, सुनादे सनिन स्थिति, हीमोफोबिया, खून का डर और गहरा शोक। लक्ष्य, सुनादे की इच्छा शक्ति को पुनः जागृत करें। अगर आप डरती हैं तो बस इतना कह दीजिए, नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा। किस्मत और पद की बातें कमजोर लोग करते हैं। सुनादे का पारा चढ़ गया। तुम छोटे से बच्चे, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? चलो बाहर, मैं तुम्हें एक उंगली से धूल चटा दूंगा। मैदान में टक्कर। वे शहर के बाहर एक खुले मैदान में आए। जिराया और शिजुने देख रहे थे। सुनादे ने एक उंगली उठाई, जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार नारुतो ने अपना माना सक्रिय किया। जैसे ही सुनादे आगे बढ़ी, नारुतो ने रूलर्स अथॉरिटी का हल्का सा प्रयोग किया। सुनादे को महसूस हुआ कि उनके शरीर का वजन अचानक 10 गुना बढ़ गया है। उनकी गति धीमी हो गई। नारुतो ने रासेनगान तैयार किया, लेकिन यह साधारण नीला गोला नहीं था। इसके केंद्र में काले रंग की एक स्थिर ऊर्जा घूम रही थी, वॉइड रासेनगान। जब सुनादे का मुक्का और नारुतो का रासेनगन टकराने वाले थे, नारुतो ने उसे जानबूझकर जमीन की ओर मोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन में 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया। पूरा शहर इस कंपन से हिल उठा। 1 हफ्ता, नारुतो ने धूल के बीच से निकलते हुए कहा। 1 हफ्ते में मैं आपको दिखाऊंगा कि होकागे की विरासत क्या होती है, और अगर मैं जीत गया तो आपको कोनोहा वापस चलना होगा। अंधेरे की दस्तक। उसी रात सराय में नारुतो सो नहीं रहा था। अचानक हवा में जहर की गंध फैली। ओरोचिमारू और काबुतो वहां पहुंच चुके थे। ओरोचिमारू के हाथ अभी भी नारुतो के पिछले हमले से काले पड़े हुए थे और वे सुनादे से अपने इलाज की भीख मांगने आए थे। काबुतो ने नारुतो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे से जनरल इगारू की परछाई निकली। इगारू की काली तलवार काबुतो के गले के ठीक सामने थी। ओरोचिमारू, नारुतो अंधेरे से बाहर निकला। तुम अभी तक जिंदा हो? लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें बहुत कम दर्द दिया था। ओरोचिमारू कांप उठा।
उसने सुनादे की ओर देखा और चिल्लाया, सुनादे, अगर तुमने मेरा इलाज किया तो मैं तुम्हारे प्यारे नवादकी और डैन को वापस जिंदा कर दूंगा। सुनादे के हाथ कांपने लगे, उनकी पुरानी यादें उन्हें कमजोर कर रही थीं। नारुतो ने सुनादे के पास जाकर उनका कंधा पकड़ा। मरे हुए लोगों को वापस बुलाना देवताओं का काम है, किसी रेंगने वाले सांप का नहीं। और अगर आप सच में उन्हें देखना चाहती हैं। नारुतो ने अपनी आंखें बंद की और पूरे इलाके को अपनी शैडो डोमेन में बदल दिया। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि असली पुनर्जन्म क्या होता है। कोनोहा गांव रोशनी और उत्सव से सराबोर था। सुनादे ने आधिकारिक तौर पर 5वें होकागे गोदेमे होकागे का पद संभाल लिया था। बालकनी से जब उन्होंने जनता का अभिवादन किया तो पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा। लेकिन उस भीड़ से दूर होकागे पर्वत की छांव में सासुके उचिहा अकेला खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और दांत भींचे हुए थे। ओरोचिमारू के खिलाफ नारुतो की अकल्पनीय शक्ति को देखकर उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट चुका था। मैं एक उचिहा हूं। इताची से बदला लेने के लिए मुझे और ताकत चाहिए थी। लेकिन नारुतो, वो एक अछूत से भगवान कैसे बनता जा रहा है? तारांकन सासुके के दिमाग में नफरत का जहर घुल रहा था। उसी वक्त नारुतो अपने अपार्टमेंट में बैठा सिस्टम की नई विंडो देख रहा था। चेतावनी, एक मुख्य चरित्र सासुके उचिहा अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। मुख्य मिशन सासुके बचाव अभियान, सासुके रिट्रीवल आर्क सक्रिय। विशेष शर्त, सासुके को ओरोचिमारू के पास जाने से रोकें, लेकिन उसे अपनी असली औकात का एहसास कराएं। समय शेष 24 घंटे। नारुतो ने एक ठंडी सांस ली। वो जानता था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार वो सासुके के सामने गिड़गिड़ाने या रोने वाला नहीं था। वो उसे एक सॉवरेन की तरह सुधारेगा। अस्पताल की छत पर टकराव। अगली सुबह सासुके ने नारुतो को अस्पताल की छत पर सीधे चुनौती दे दी। साकुरा दोनों को रोकने के लिए चिल्लाई, लेकिन सासुके के सिर पर खून सवार था। नारुतो, मुझसे लड़ो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम खुद को कितना बड़ा शिनोबी समझते हो। सासुके चिल्लाया। नारुतो चुपचाप आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ जेब में रखे हुए थे। सासुके, तुम अभी बहुत नासमझ हो। चुप करो। सासुके ने बिजली की गति से आगे बढ़कर अपनी चिदोरी सक्रिय की। नीली बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी छत कांप उठी। वो सीधे नारुतो के सीने की तरफ झपटा। नारुतो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने कुरामा के चक्रा का इस्तेमाल नहीं किया, न ही कोई निंजुत्सु बनाया। उसने बस अपनी मानसिक ऊर्जा माना को एक बिंदु पर केंद्रित किया। रूलर्स अथॉरिटी, रूलर्स अथॉरिटी। जैसे ही सासुके की चिदोरी नारुतो के शरीर से 1 इंच दूर थी, हवा का गुरुत्वाकर्षण अचानक 1 लाख गुना बढ़ गया। सासुके की चिदोरी हवा में ही बिखर गई और वो खुद जमीन पर ऐसे गिरा जैसे आसमान से कोई उल्कापिंड गिरा हो। छत की कंक्रीट की परतें उखड़ गईं। सासुके हिल भी नहीं पा रहा था। अदृश्य दबाव उसके पूरे शरीर को कुचल रहा था। नारुतो ने नीचे झुककर सासुके की आंखों में देखा, जिनमें शेरिंगन घूम रही थी। नारुतो की आंखें शुद्ध बैंगनी रंग में चमक रही थीं। सासुके, तुम इताची को मारना चाहते हो ना? लेकिन इस कमजोर शरीर और ईर्ष्या से भरे दिमाग के साथ तुम उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। नारुतो ने ठंडी गूंजती हुई आवाज में कहा। नारुतो ने दबाव हटाया और मुड़कर जाने लगा। सासुके हांफते हुए खून की उल्टियां करने लगा। उसकी रूह कांप चुकी थी। साउंड 4 का आगमन। उसी रात कोनोहा के गेट पर ओरोचिमारू के 4 खास मोहरे साउंड 4, जिरोबो, किडोमारू, साकोन, उकोन और तायुया सासुके को लेने पहुंच गए। सासुके ने गांव छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही वे सासुके को लेकर जंगल में बढ़े, चारों शिनोबी अचानक हवा में ही जम गए। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। अंधेरे से नारुतो बाहर निकला और उसके पीछे जनरल इगारू और शैडो ज़बूज़ा अपनी काली तलवारों के साथ खड़े थे। शत्रु का पता चला। साउंड 4 सिस्टम आदेश, इन्हें अपनी सेना का हिस्सा बनने के लायक भी न छोड़ें। नारुतो ने सासुके की तरफ देखा, जो सदमे में था। मैंने कहा था न सासुके, तुम कहीं नहीं जा रहे। जंगल का सन्नाटा साउंड 4 के खौफ से गूंज रहा था। जैसे ही नारुतो अपनी परछाइयों के साथ उनके सामने प्रकट हुआ, साउंड 4 के लीडर साकोन ने आगे बढ़कर कर्स मार्क को सक्रिय किया। तुम लोग सासुके को लेकर आगे बढ़ो, इस कीड़े को मैं देखता हूं, साकोन ने चिल्लाकर कहा और नारुतो की तरफ झपटा। नारुतो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी मुट्ठी भी नहीं कसी। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने माना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हवा में रिलीज कर दिया। अचानक पूरे जंगल का वायुमंडल बदल गया। हवा का चलना रुक गया और एक ऐसा अदृश्य भारी मानसिक दबाव, एब्सोल्यूट ऑरा पैदा हुआ,
कि साकोन के पैर जमीन में धंस गए। उसका कर्स मार्क थर थर कांपने लगा। इतनी भयानक और शुद्ध विनाशकारी शक्ति देखकर साकोन के माथे से पसीना बहने लगा। वो खौफ से चिल्लाया, रुको, आगे मत बढ़ो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई दानव है। मुझे तुम सभी की जरूरत पड़ेगी इसे हराने के लिए। साकोन की बात सुनकर जिरोबो, किडोमारू और तायुया भी चौंक गए। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चारों के चारों शिनोबी एक साथ अपने कर्स मार्क के अंतिम स्तर स्टेट 2 को खोलकर नारुतो पर टूट पड़े। हवा में चारों तरफ से घातक जुत्सु और तीर बरसने लगे। नारुतो ने कोई हलचल नहीं की। उसने केवल अपनी ठंडी आंखों को खोला और अपनी परछाइयों को एक सरल आदेश दिया, मूर्खों का अंत करो। पल भर में, सिर्फ एक पल में, जनरल इगारू और शैडो जबूजा काले धुएं की तरह हवा में लहराए। इगारू की काली छाया तलवार और जबूजा के जानलेवा प्रहारों ने साउंड 4 के जुत्सु को तिनके की तरह उड़ा दिया। इससे पहले कि वे चारों कुछ समझ पाते, छाया सैनिकों की तलवारें उनके सीनों के पार थीं। चारों के बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़े। नारुतो शांत कदमों से उन मरे हुए बेजान शरीरों के पास गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वही रहस्यमयी शब्द दोहराया, अराइज, अराइज। जमीन से 4 काली और बैंगनी रोशनी की लपटें उठीं। साउंड 4 की आत्माएं अब उनके कर्स मार्क की शक्तियों के साथ नारुतो की छाया सेना में जुड़ चुकी थीं। अब उसके पास 4 और वफादार सिपाही थे। उधर सासुके, जो ओरोचिमारू के पास जाने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था, वो वैली ऑफ द एंड में पहुंच चुका था। वहां पहले होकागे हाशिरामा और मदारा उचिहा की विशाल मूर्तियां खड़ी थीं, जिसके बीच में एक विशाल झरना बह रहा था। सासुके ने सोचा कि वो बच निकला है, लेकिन जैसे ही उसने झरने के पार देखा, उसके पैर जम गए। मदारा की मूर्ति के सिर पर, हवा में हाथ जेब में डाले, काला कोट पहने नारुतो खड़ा था। उसकी आंखों की बैंगनी चमक पानी की बूंदों में साफ दिख रही थी। वो बिना किसी आहट के सीधे सासुके के सामने आ चुका था। नारुतो को वहां देखकर सासुके अंदर तक कांप गया। उसकी रूह में वो खौफ बैठ गया जो उसने अस्पताल की छत पर महसूस किया था। सासुके, नारुतो की गूंजती हुई आवाज झरने के शोर को चीरती हुई आई। मैंने कहा था ना, तुम मेरी इजाजत के बिना इस गांव की सीमा भी पार नहीं कर सकते। वैली ऑफ द एंड के विशाल झरने का पानी तेजी से पत्थरों पर गिर रहा था। सासुके नारुतो को अपने सामने देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसका बचा कुचा सब्र अब जवाब दे चुका था। नारुतो, तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? सासुके चिल्लाया। आंखों में कर्स मार्क का जहर और नफरत लिए वो पागलों की तरह नारुतो की ओर बढ़ा। नारुतो चाहता तो सासुके को रूलर्स अथॉरिटी के एक ही झटके में जमीन पर दबा सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त के दिल के गुबार को मिटाना चाहता था। नारुतो ने इस बार सिस्टम की किसी भी जादुई शक्ति या परछाइयों का उपयोग नहीं किया। उसने विशुद्ध ताइजुत्सु, फिजिकल कॉम्बैट के साथ सासुके से फाइट की। झरने के पानी के बीच दोनों के बीच एक छोटी लेकिन बेहद तेज फाइट चली। सासुके ने अपनी पूरी ताकत से मुक्के और लात चलाए, लेकिन नारुतो के पास सालों का युद्ध का तजुर्बा था। बिना किसी अतिरिक्त पावर के भी नारुतो ने बेहद आसानी से सासुके के हर वार को हवा में काटा और एक सटीक प्रहार करके सासुके को पानी में पछाड़ दिया। सासुके पानी में गिर चुका था। उसकी सारी ताकत और अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, नारुतो, मैं कमजोर नहीं रहना चाहता। मैं ताकतवर होना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं ताकतवर बनकर ही रहूंगा, वरना इताची को कभी नहीं हरा पाऊंगा। सासुके को इस तरह टूटकर रोते देख नारुतो की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो खुद शक्ति के लिए तड़पता था। नारुतो धीरे से चलकर सासुके के पास पहुंचा और शांत आवाज में कहा, तुम कमजोर नहीं हो सासुके, तुम मेरे जितने ही ताकतवर हो मेरे दोस्त। ये बात सुनकर सासुके ने झटके से अपना रोता हुआ चेहरा ऊपर उठाया और अचरज से नारुतो की ओर देखा। क्या ये सच है नारुतो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नारुतो ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी फिस्ट आगे बढ़ाई और सासुके से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझसे अपनी मुट्ठी भिड़ाओ, फिस्ट पंप, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सासुके के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और नारुतो की मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराई। टिंग! उसी पल नारुतो के सिस्टम ने सासुके के दिमाग के साथ एक सीधा संपर्क, मेमोरी लिंक स्थापित किया। सासुके के दिमाग के अंदर अतीत और भविष्य की वे सारी भयानक घटनाएं एक वीडियो की तरह चलने लगीं, जो भविष्य में हो चुकी थीं। ओत्सुत्सुकी का आना, पूरी इंसानियत का मिट जाना, सासुके का खुद मरना और अंत में इशिकी द्वारा नारुतो के सीने में काली छड़ें घुसाना। जैसे ही ये विजन खत्म हुआ, सासुके पूरी तरह थर थर कांपने लगा।
वो दोबारा अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। क्या क्या ये सब कुछ सच है नारुतो? सासुके की आवाज कांप रही थी। क्या हमारा भविष्य इतना खौफनाक है? क्या सब कुछ सच में खत्म हो चुका था? ये सब क्या था नारुतो? नारुतो ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ सासुके, ये हमारा फ्यूचर था। मैं उस तबाही के बाद भविष्य से यहां अतीत में आया हूं, सब कुछ ठीक करने। लेकिन मैं अकेला देवताओं की उस फौज से नहीं लड़ सकता। मुझे इस जंग को जीतने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सासुके ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी निराश था। लेकिन नारुतो, मैं अभी तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं। नारुतो ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल मेरे जितने ही ताकतवर हो सासुके। बस तुम्हें अपने अंदर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने की देर है जो उचिहा कबीले के पास है। सोई हुई शक्ति? भला उसे मैं कैसे जगाऊं? सासुके ने पूछा। नारुतो ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। सासुके के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खड़ा हुआ और ओरोचिमारू के पास जाने का विचार हमेशा के लिए त्याग कर नारुतो के साथ वापस कोनोहा गांव की ओर बढ़ने लगा। अब सासुके सब कुछ जानता था। उसे समझ आ गया था कि उसका असली मकसद नारुतो के साथ रहकर उसकी मदद करना है, न कि उससे ईर्ष्या करना। सबसे बड़ी बात, सिस्टम की उस मेमोरी शेयरिंग की वजह से सासुके को अपने बड़े भाई इताची उचिहा की सारी हकीकत और उसकी बेगुनाही का पता चल चुका था। सासुके के दिल में अब अपने भाई के लिए नफरत नहीं, बल्कि बेहिसाब सम्मान और प्यार था। लेकिन वो ये भी जान चुका था कि बीमारी के कारण इताची के पास अब ज्यादा समय बचा नहीं है। वो जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलना चाहता था और उसे गले लगाना चाहता था। चलते चलते सासुके ने नारुतो की तरफ देखा और कहा, नारुतो, क्या मैं अपने बड़े भाई इताची से मिल सकता हूं? मुझे उससे बात करनी है। नारुतो ने सासुके की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सासुके, हमारा अगला मिशन यही है। हम अब सीधे इताची से ही मिलने जाएंगे और उसे अपनी टीम में शामिल करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही नारुतो और सासुके ने कोनोहा गांव को पीछे छोड़ दिया। सासुके, हम एक बहुत ही अजनबी और खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं, नारुतो ने गंभीर होकर कहा। दोनों तेजी से भागते हुए जंगल के सबसे घने और सुनसान हिस्से में चले गए। नारुतो एक जगह रुका और उसने मन ही मन कहा, सिस्टम, हम मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तभी हमेशा की तरह नीली रोशनी के बजाय एक गहरे लाल रंग की सिस्टम विंडो नारुतो के सामने खुल गई। लेकिन इस बार जो लिखा था उसे देखकर नारुतो के होश उड़ गए। अलर्ट, आपातकालीन अपडेट, इमरजेंसी अपडेट, आपके पिछले तीनों मिशनों को बदल दिया गया है। नया मुख्य मिशन, डीमन मोनार्क को खत्म करना और उसकी छाया शैडो को अपनी सेना में शामिल करना। क्या आप इस मिशन को स्वीकार करते हैं? यस वन नो। नारुतो ने अपनी मुट्ठी कसी। उसे पता था कि इताची की जान बचाने का यही इकलौता रास्ता है। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, हम तैयार हैं, नारुतो ने चिल्लाकर कहा और यस पर क्लिक कर दिया। लाल दरवाजा और नया आयाम, द रेड गेट। जैसे ही उसने हाँ कहा, आसमान में बिजली कड़की और जंगल के बीचों बीच एक विशाल और खौफनाक रेड गेट ओपन हो गया। उस गेट से इतनी भयानक और ठंडी ऊर्जा निकल रही थी कि आसपास के पेड़ पल भर में सूख गए। सासुके ने चौंक कर नारुतो की ओर देखा और नारुतो ने सासुके की ओर। सासुके कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन नारुतो ने उसे सच नहीं बताया कि सिस्टम का मिशन बदल चुका है और वे अब किसी शिनोबी से नहीं, बल्कि इंसानों का खून पीने वाले शैतानों के राजा से लड़ने जा रहे हैं। सासुके, बस मुझ पर भरोसा रखो। चलो। नारुतो और सासुके एक साथ उस रेड गेट के अंदर कूद गए। जैसे ही उन दोनों ने गेट के पार पैर रखा, वो रेड गेट इस दुनिया के डायमेंशन शिनोबी वर्ल्ड को पूरी तरह छोड़ गया और उन्हें एक बिल्कुल ही अलग और अजीब आयाम में ले आया। अनंत महल, द इन्फिनिटी कासल। जैसे ही वे नए आयाम में पहुंचे, नारुतो और सासुके को अचानक एहसास हुआ कि उनके पैरों के नीचे कोई ठोस जमीन ही नहीं है। वे दोनों हवा में नीचे गिरने लगे। नारुतो, ये क्या है? सासुके ने चिल्लाकर अपनी शेरिंगन सक्रिय की और एक उड़ती हुई लकड़ी की दीवार पर लैंड किया। नारुतो ने भी अपनी माना का इस्तेमाल करके खुद को संभाला। जब उन्होंने आंखें उठाकर चारों ओर देखा तो वे दंग रह गए। वे किसी खुले मैदान या जंगल में नहीं थे। वे एक विशाल अंतहीन लकड़ी के महल जैसे आयाम में थे, जो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती दे रहा था। वहां सब कुछ जैसे जिंदा था। हर एक चीज अपनी जगह अपने आप बदल रही थी। कोई कमरा उल्टा लटका हुआ था तो कोई सीढ़ी हवा में तैर रही थी। हर खिड़की, हर दरवाजा और हर रास्ता अपने आप घूम घूम कर अपनी पोजीशन बदल रहा था। दूर कहीं से एक अजीब सी बीवा
बीवा जापानी वाद्य यंत्र के बजने की आवाज आ रही थी, तारांकन ट्वैंग ट्वैंग, और हर आवाज के साथ पूरा महल हिल जाता था। सासुके ने घबराकर चारों ओर देखा। नारुतो, ये कौन सी अजीब जगह है? यहाँ का चक्रा प्रवाह बिल्कुल अलग है। नारुतो ने अपनी बैंगनी आंखों से उस अनंत भूल भुलैया को देखा। उसने मन ही मन सिस्टम की स्क्रीन को पढ़ा। यह कोई आम जगह नहीं थी। ये डीमन स्लेयर की दुनिया का सबसे खौफनाक इन्फिनिटी कैसल था। सिस्टम इताची को ठीक करने वाले नुस्खे के बदले नारुतो और सासुके को सीधे शैतानों के राजा मुजान किबुत्सुजी के गढ़ में ले आया था। नारुतो ने अपनी ब्लैक डैगर निकाली और सासुके की ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे भी ठीक से नहीं पता था सासुके, लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ हमारा स्वागत करने के लिए शिनोबी नहीं बल्कि कुछ और ही आने वाला है। तैयार हो जाओ। तभी उनके ठीक सामने वाले उल्टे कमरे से आंखों में नंबर लिखे कुछ बेहद खूंखार अपर मून डीमंस की परछाइयां उभरने लगीं। ट्वैंग बीवा की एक और भयानक आवाज गूंजी और पूरे इन्फिनिटी कैसल के कमरे ताश के पत्तों की तरह बिखरकर अपनी जगह बदलने लगे। एक पल में पूरा नजारा घूमा और नारुतो और सासुके एक बड़े सुनसान लकड़ी के हॉल में आ गिरे। सासुके ने हाफते हुए हैरान नजरों से नारुतो की तरफ देखा। नारुतो, ये कौन सी जगह है? यहाँ क्या हो रहा है? सासुके की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हॉल के अंधेरे कोनों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दर्जनों खूंखार डीमन जिनकी आंखें इंसानी खून की प्यासी थीं, बहुत तेजी से उनकी ओर झपटे। नारुतो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने पलक झपकते ही अपनी ब्लैक डैगर हवा में घुमाई और उसकी गति इतनी तेज थी कि सासुके की शेरिंगन भी उसे देख नहीं पाई। 1 सेकंड के भीतर सारे डेमोन्स कटकर धूल में मिल गए। सासुके इस खौफनाक मंजर को देखकर पूरी तरह डर गया। वो कंपाती आवाज में पूछने लगा, नारुतो, ये सब क्या था? ये कैसे जीव हैं? नारुतो ने सासुके के कंधे पर हाथ रखा। सासुके, अपनी हिचकिचाहट खत्म करो। इन सभी को मार डालो। ये कोई इंसान या शिनोबी नहीं है, ये केवल राक्षसी शैतान है। सासुके ने अपनी कांपती मुट्ठियों को देखा। लेकिन नारुतो, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं। मेरे पास वैसी कोई जादुई तलवार या आर्मी नहीं है। मैं इन्हें अकेले कैसे खत्म करूं? नारुतो ने जोश में कहा, अपनी उस पावर से जो तुम्हारे पास है। सासुके ने असहाय होकर जवाब दिया, नारुतो, मैं पास्ट अतीत का सासुके हूं, ना कि तुम्हारे उस फ्यूचर भविष्य का जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। नारुतो ठिठक गया। उसने जोर से अपने सर पर हाथ मारा। अरे यार, माफ करना सासुके, मैं थोड़ा भूल गया था कि तुम अभी बच्चे वाले सासुके हो। फिर अचानक नारुतो की आंखें चमकी। भूलने से मुझे याद आया, मैं और भी कुछ बहुत जरूरी चीज भूल रहा हूं। नारुतो तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने सासुके से गंभीर होकर कहा, सासुके, थोड़ी देर यहां संभाल लेना। कुछ भी हो जाए, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये कहकर नारुतो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की मुद्रा में चला गया। मानसिक स्थान, 9 पूंछों वाले मित्र से मिलन। नारुतो की चेतना सीधे उसके मानसिक स्थान माइंडस्केप में पहुंच गई, जहां पानी से भरे विशाल कमरे में एक बड़े लोहे के पिंजरे के पीछे 9 पूंछों वाला महादानव कुरामा क्यूबी कैद था। कुरामा ने जैसे ही नारुतो को देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पिंजरे की सलाखों पर अपने बड़े पंजे मारते हुए चिल्लाया, यहां क्या कर रहे हो कीड़े? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह आने की? तुम यहां आए कैसे बच्चे? नारुतो बिल्कुल नहीं डरा। वो मुस्कुराया और बहुत ही प्यार भरे और शांत लहजे में बोला, कुरामा। कुरामा एकदम से हैरान रह गया। उसकी दहाड़ हवा में ही थम गई। ये नाम तुम्हें कैसे पता चला लड़के? इंसानों के लिए मैं सिर्फ एक 9 पूंछों वाला राक्षस हूं। नारुतो ने सलाखों के पास जाकर अपना सिर झुकाया। बड़ा लंबा वक्त हो गया मेरे दोस्त। अपने पूरे अस्तित्व में पहली बार किसी इंसान के मुंह से अपने लिए दोस्त शब्द सुनकर कुरामा भीतर तक हिल गया। लेकिन अपने उग्र स्वभाव के कारण वो गुस्से में दोबारा चिल्लाने लगा और नारुतो को कोसने लगा। पर नारुतो वहीं शांत खड़ा रहा और बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए कुरामा की सारी कड़वी बातें सुनता रहा। जब कुरामा थक कर चुप हुआ तो नारुतो ने प्यार से कहा, तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो अब मैं कुछ कहना चाहूंगा कुरामा। कुरामा शांत होकर बैठ गया। उसकी बड़ी लाल आंखें नारुतो को घूर रही थीं। नारुतो ने सीधे उसकी आंखों में देखा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इस पूरी दुनिया को आने वाले विनाश से बचाने के लिए। ओत्सुत्सुकी देवता इस धरती की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे पास सिस्टम की पावर तो है, पर मैं अकेला इस जंग को नहीं जीत सकता। मुझे तुम्हारे साथ की और तुम्हारी इस असीम पावर की सख्त जरूरत है। ये सुनकर कुरामा जोर जोर से हंसने लगा। क्या कहा बच्चे? तुमने मुझे कैद कर रखा है और मुझसे ही?
लेकिन जब उसने देखा कि नारुतो का चेहरा एकदम सीरियस है और उसके चेहरे पर मजाक का कोई भाव नहीं है, तो कुरामा की हंसी अचानक रुक गई। नारुतो ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। अगर तुम भी सब कुछ जानना चाहते हो कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, तो मुझसे मुट्ठी भिड़ाओ, फिस्ट बम्प कुरामा। कुरामा के मन में गहरी हिचकिचाहट थी, पर वो ये भी जानना चाहता था कि इस छोटे से बच्चे को उसका नाम और भविष्य की बातें कैसे पता हैं। उसने धीरे से अपना विशाल पंजा आगे बढ़ाया और नारुतो की नन्ही मुट्ठी से टकराया। टिंग! जैसे ही दोनों की मुट्ठियां भिड़ी, कुरामा के मानसिक स्थान में भविष्य की सारी यादें बाढ़ की तरह आ गईं। उसे दिखा कि कैसे भविष्य में उसने इसी नारुतो के लिए बैरियन मोड का इस्तेमाल करके अपनी खुद की जान दे दी थी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़का उसका सबसे पक्का और सच्चा दोस्त है। विजन खत्म होते ही कुरामा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दहाड़ा, जल्दी से इस सील को खोलो नारुतो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। नारुतो के चेहरे पर एक गहरी और सच्ची स्माइल आई। उसने सील को पूरी तरह अनलॉक कर दिया और दोनों एक सच्चे साथी की तरह मुस्कुराने लगे। बाहर का संकट और देवताओं का पुनर्जन्म। इसी वक्त बाहर की असली दुनिया में सासुके अकेले नारुतो के बेजान शरीर की रखवाली कर रहा था। तभी बीवा की आवाज के साथ 5 बेहद शक्तिशाली डेमोन्स उसी कमरे की छत से सीधे सासुके पर कूद पड़े। सासुके को नारुतो की रक्षा करनी थी। उसने अपनी शेरिंगन का इस्तेमाल करके कुनाई और फायर स्टाइल गुकाक्यू नो जुत्सु से 2 डेमोन्स को काट गिराया, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा डेमो पीछे से आया और अपनी नुकीली उंगलियों से सासुके का गला काटने ही वाला था। बूम! ठीक उसी पल नारुतो के शरीर से शुद्ध उबलता हुआ कुरामा का गाढ़ा लाल चक्रा, 9 टेल्स चक्रा, एक भयानक विस्फोट के साथ बाहर निकला। उस चक्रा की गर्मी और दबाव ने उस डेमो को हवा में ही उड़ाकर दूर दीवार पर दे मारा। नारुतो ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी बाईं आंख बैंगनी सिस्टम थी और दाईं आंख बिल्ली जैसी लाल कुरामा थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कुरामा, देखते हैं ये शैतान अब क्या करते हैं। अब नारुतो के पास न केवल सॉवरन सिस्टम की शक्ति थी, बल्कि कुरामा का असीम चक्रा भी पूरी तरह अनलॉक हो चुका था। नारुतो ने हवा में बस अपना हाथ लहराया और कुरामा के चक्रा की एक ही लहर ने कमरे के सारे डेमोन्स को पल भर में जलाकर राख कर दिया। सासुके एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। ये क्या है नारुतो? नारुतो शांत कदमों से सासुके की ओर गया। उसने अपनी मुट्ठी दोबारा आगे बढ़ाई और कहा, सासुके, जो पावर भविष्य में तुम्हारे पास थी वो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं। इस दुनिया को संभालने का वक्त आ गया है। जैसे ही सासुके ने हैरानी में नारुतो से मुट्ठी भिड़ाई, सिस्टम ने सासुके के दिमाग में भविष्य का सारा युद्ध का तजुर्बा, चक्रा कंट्रोल और उसकी खोई हुई सारी शक्तियां पल भर में ट्रांसफर पेस्ट कर दी। यह अब कोनोहा का वो छोटा बच्चा नहीं था। ये वो सॉवरेन सासुके था जिसके पास भविष्य की सारी गॉड लेवल पावर्स अनलॉक हो चुकी थीं। जैसे ही सासुके ने अपनी आंखें खोली, उसकी दाईं आंख में 3 टॉमियों वाली लाल इटर्नल मंगेक्यो शरिंगन घूम रही थी और उसकी बाईं आंख में 6 टोमोए वाली बैंगनी रिनेगन चमक रही थी। पूरे इन्फिनिटी कैसल की दीवारें उसकी इस दिव्य शक्ति के दबाव से कांपने लगीं। सासुके ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और मुस्कुराया, नारुतो, अब खेल शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। और हाँ, ये तो हमारी सीजन 2 का लास्ट एपिसोड था, लेकिन आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब इस सीजन का अगला पार्ट यानी सीजन 3 नहीं आएगा। पर रुकिए, निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीजन 3 की जगह पर मैं सीजन 3 की पूरी मूवी लेकर आने वाला हूं, जिसमें सीजन 3 की पूरी कहानी एक साथ होगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 1500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं, तो भाई लोग, जैसे ही आप हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देंगे, मैं वो पूरी मूवी ही चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है नारुतो इन्फिनिटी कासल द मूवी। तो जल्दी हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।